Realme C25Y नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड। वाकई में आज की इस वीडियो के अंदर स्मार्टफोन का एक शॉर्ट सा रिव्यू कर देते हैं। इस वीडियो को प्रोज और कॉन्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि अगर हम लोग ये स्मार्टफोन लेने जा रहे हो तो हमें भी तो पता चले कि इस स्मार्टफोन के अंदर कौन कौन से कॉम्प्रोमाइज देखने को मिल जाता है और कौन कौन सी अच्छी चीजें भी देखने को मिल जाती है। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, एक कंप्लीटली अनबाइस्ड वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले इस स्मार्टफोन की प्रोज की बात करते हैं, कुछ अच्छी चीजों की बात करते हैं। वेल, ये जो स्मार्टफोन है फिलहाल के टाइम पे आपको 12,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। इस स्मार्टफोन की सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे जो बैक पैनल का जो डिजाइन देखने को मिलता है ना, ये कंप्लीटली प्रीमियम डिजाइन जैसा आपको लगता है। इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर अगर हम लोग दूसरे ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स देखते हैं तो वहां पे आपको एक टाइप का प्लेन लुक या फिर ग्लॉसी बैक पैनल टाइप का देखने को मिल जाता है और भी बहुत टाइप की डिजाइन देखने को मिल जाती है। कुछ अच्छी होती है, कुछ थोड़ी सी चीप लगती है, लेकिन यहाँ पे जो आपको बैक साइड के अंदर जो डिजाइन देखने को मिलती है ये वाकई में प्रीमियम टच जो होता है ना, वो यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल जाता है। इन शॉर्ट, डिजाइन के मामले में बैक साइड में Realme ने वाकई में अच्छा काम किया है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको काफी डिसेंट साइज की बैटरी देखने को मिल जाती है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और ये जो स्मार्टफोन है 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये जो पर्टिकुलर प्राइस रेंज है 12,000 रुपए का जो प्राइस रेंज है, वहां पे ये जो बैटरी साइज है ये नॉर्मल है, साथ में 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देना ये भी डिसेंट है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर। कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि ट्रेंड के साथ में चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और Realme ने वो काम किया है। अभी एक टाइप का नया ट्रेंड चालू हो गया है दोस्तों, जहां पे आपको 50 मेगापिक्सल का जो मेन कैमरा होता है वो प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे भी उस ट्रेंड को फोकस करते हुए 50 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर देखने को मिल जाता है। कंजूसी मुझे ऐसा लगा था कि माइट भी प्रोवाइड कर दे, अपर्चर की ओपनिंग जो होती है खड्डा होता है उसे थोड़ा नैरो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो गलती नहीं की है। f1.8 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। यस, स्मार्टफोन के अंदर कुछ कॉन्स भी है, थोड़ा इंतजार कीजिए, वीडियो के अंदर मैं डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करूंगा और हो सकता है कि आपको इन चीजों के बारे में ऑलरेडी पता हो। इनफैक्ट प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक डिसेंट प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। मीडियाटेक या फिर कॉलकॉम प्रोसेसर यूज नहीं किया, यहाँ पे आपको यूनी एसओसी T610 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये जो प्रोसेसर है 12 नैनोमीटर पे बना हुआ है, बड़े कोर्स देखने को मिल जाते हैं, मीडियम साइज के कोर्स देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको जीपीयू भी डिसेंट साइज का देखने को मिल जाता है। इन शॉर्ट, अगर आप लोग नॉर्मल गेमिंग करते हो तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट डे टू डे यूसेज के अंदर भी स्मार्टफोन काफी स्नैपी लग रहा था, आपको नॉर्मल यूसेज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी इस प्रोसेसर के साथ में। इनफैक्ट यहाँ पे जो फेस अनलॉकिंग फीचर है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये काफी क्विक है। यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि थोड़ा सा डिले लगता है, लेकिन यहां पे फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉकिंग फीचर काफी क्विकली काम कर रहा है। तो ये थे कुछ प्रोज जो स्मार्टफोन के अंदर आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन स्मार्टफोन के अंदर कुछ कॉन्स भी है और हम लोग अगर कोई भी स्मार्टफोन लेने जा रहे हो तो कॉन्स वाला जो फैक्टर होता है ना, उसका जो बिल्डिंग होती है ना, उसे देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो ही चीज हमें बताती है कि भाई इस स्मार्टफोन के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हो सकता है हमें पसंद ना आए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज, यहां पे आपको 12,000 रुपए की प्राइस रेंज देखने को मिल जाती है और 12,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर आई डोंट नो माइक्रो यूएसबी पोर्ट क्यों प्रोवाइड किया है। यानी इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर इनफैक्ट इससे 4,000 रुपए और नीचे में भी आपको यूएसबी टाइप सी आराम से देखने को मिल जाता है। तो 12,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर माइक्रो यूएसबी पोर्ट देना मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ये इंटेंशनली डाला गया दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग नॉर्मली देखो किसी भी बड़े ब्रांड के लिए यूएसबी टाइप सी खरीदना या फिर माइक्रो यूएसबी पोर्ट खरीदना, उसके अंदर हार्डली कुछ डिफरेंस होगा, कुछ 100 रुपए 150 रुपए का फर्क होगा। उसके लिए यहां पे कॉम्प्रोमाइज कर देना ये मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और ये जो कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं ना, ये इंटेंशनली किए जाते हैं ताकि इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर इस ब्रांड के अगर दूसरे स्मार्टफोन्स है तो वो बिकते रहे, उसमें आपको कंजूसी या फिर कॉम्प्रोमाइज दिखे नहीं। इनफैक्ट 12,000 रुपए की प्राइस रेंज है, बैक साइड के अंदर डिजाइन मुझे वाकई में बहुत ही प्रीमियम, काफी क्लासी लगा है, लेकिन वहीं पे आपको बैक साइड के अंदर आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। ये जो डिजाइन लैंग्वेज है, ये 5,000, 6,000, 7,000 रुपए की जो प्राइस रेंज होती है, 8,000 रुपए की प्राइस रेंज होती है, वहां पे समझ में आता है, 8,500 में भी समझ में आता है। लेकिन यार 12,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर ये जो डिजाइन सेटअप है, जहां पे आपको बॉटम फायरिंग स्पीकर के बदले बैक साइड में स्पीकर प्रोवाइड किया है, ये वाकई में ये मुझे ऐसा लगता है ये कुछ चीजें हैं ना, जैसे कि माइक्रो यूएसबी पोर्ट दे देना, बैक साइड के अंदर स्पीकर देना, ये जबरदस्ती इंटेंशनली डाला गया है ताकि इस ब्रांड के जो दूसरे स्मार्टफोन्स है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर, उसकी सेल के अंदर इफेक्ट ना हो। डिस्प्ले एक ऐसी चीज होती है जो हम लोग स्मार्टफोन के अंदर सबसे ज्यादा यूज करते हैं दोस्तों। वहां पे 12,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर फुल एचडी प्रोवाइड ना करना
बहुत ही बड़ा कॉम्प्रोमाइज मुझे लगता है। यानी कि ये अभी 2021 चल रहा है, इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर एचडी डिस्प्ले 12,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा कि एचडी डिस्प्ले बेकार होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन उसका एक प्राइस होता है। यानी कि वो 9,000 में समझ में आता है, 9,500 में समझ में आता है, कोई स्मार्टफोन के अंदर 10,000 में भी समझ में आता है। चलो उसके लिए 11,000 भी पे कर दे, लेकिन वहां पे आपको हाई रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 12,000 रुपए की प्राइस रेंज और 12,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर एचडी डिस्प्ले प्रोवाइड करना मुझे वाकई में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लगा। इनफैक्ट 12,000 रुपए की प्राइस रेंज है, दो चीजें हैं जो इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाकी सारे ब्रांड्स भी है ना उस कॉम्प्रोमाइज को लेके चल रहे हैं, तो उसे हम एकदम यूनिक तरीके से हाईलाइट नहीं कर सकते, लेकिन चीजें हैं आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। 12,000 रुपए की प्राइस रेंज है, सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन क्यों ब्रांड्स एलिमिनेट कर रहा है, उसको हटा रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि Realme के में ही नहीं है, और भी बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जो 11,000 12,000 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वाकई में ब्रांड्स को समझना चाहिए कि भाई आप जो चार्ज कर रहे हो उसके सामने नेसेसरी वाली चीजें डालनी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। प्लस यार 2021 आ चुका है, अभी भी नॉच डिस्प्ले, अभी के टाइम भी दिवाली सेल के अंदर, दशहरा सेल के अंदर, नवरात्रि सेल के अंदर आपको अच्छा खासा स्मार्टफोन्स पंच होल डिस्प्ले वाले इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर आपको आराम से मिल रहे थे। तो फिर उस टाइम पे स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है और किस हिसाब से नॉच डिस्प्ले प्रोवाइड किया है। खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ चीज थी जो आपके साथ में शेयर करना बहुत ही जरूरी था कि हाँ भाई ट्रेंड के साथ में जा रहे हैं, 50 मेगापिक्सल कैमरा प्रोवाइड कर रहे हैं तो पंच होल तो प्रोवाइड करना चाहिए था। और खैर पंच होल नहीं भी प्रोवाइड किया तो यूएसबी टाइप सी तो प्रोवाइड करना था, बॉटम फायरिंग स्पीकर तो प्रोवाइड करने थे। तो कुछ चीजें हैं स्मार्टफोन के अंदर इंटेंशनली किया गया है और वो करते हैं यार, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसा करते हैं। और ये जो कॉम्प्रोमाइज है ना यहाँ पे अटकने वाला नहीं है। इनफैक्ट कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर आपके साथ में कुछ चीजें मैं शेयर कर देता हूँ। अगर आप सेल्फी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो ये स्मार्टफोन आपको दिक्कत दे सकता है। कैसे? यहाँ पे आपको सेल्फी के अंदर, वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर सिर्फ आपको HD डिस्प्ले का ही ऑप्शन देखने को मिलता है। यानी कि आप लोग फुल HD के अंदर सेल्फी कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ HD का ही ऑप्शन अवेलेबल है। ये सबसे बड़ा कौन है आज के टाइम पे पब्लिक सेल्फी से वीडियो रिकॉर्डिंग करती है, बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के अंदर अपलोड करती है, उनके लिए सेल्फी कैमरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा प्रोवाइड देखने को मिल जाता है और इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर ये जो रेजोल्यूशन है ये अब नॉर्मल हो चुका है। लेकिन फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग होना बहुत ही जरूरी था और ऐसा नहीं है कि ये चीज वापस से आ नहीं सकती। यानी कि अगर ब्रांड चाहे तो सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है उसे इंक्रीज कर सकता है, यानी कि HD से फुल HD किया जा सकता है। लेकिन ये ब्रांड पे डिपेंड करता है और जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ चीजें इंटेंशनली की जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज भी इंटेंशनली की गई है। प्लस 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 12,000 रुपए हम लोग पे कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर, EIS का सपोर्ट क्यों नहीं है? यानी कि हाँ भाई समझ में आता है कि ये सेल्फी जो कैमरा है उससे अगर हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे EIS प्रोवाइड ना करें, दैट इज फाइन। यानी कि इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर दैट इज नॉर्मल। लेकिन यार बैक साइड का कैमरा है, यहाँ पे तो EIS होना चाहिए था। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए था 12,000 रुपए अगर हम लोग पे कर रहे हैं तो। फिलहाल स्मार्टफोन के अंदर आपको EIS देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये चीज सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से आ सकती है। प्लस 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 कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। यानी कि फोटोज अच्छे आ जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, फिर भी यहाँ पे जो क्वालिटी है उसे और ज्यादा इंप्रूव होने की जरूरत है। यानी कि ये जो सेंसर है ये कैपेबल है बहुत ही अच्छे वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, लेकिन समहाउ सॉफ्टवेयर उसको मदद नहीं कर रहा, असिस्ट नहीं कर रहा। इस वजह से जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ना उसके अंदर वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता। यानी जिस तरीके से Xiaomi है उसका ग्रोथ देखने को मिलता है वैसा ग्रोथ हमको Realme के स्मार्टफोन के अंदर भी देखने को मिलता है। Realme अचानक से आया है, बहुत अच्छी खासा ग्रोथ भी कर रहा है, लेकिन उसने बहुत अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स भी लॉन्च किए हैं। यानी कि Realme 8i हो गया और भी 5G स्मार्टफोन्स हो गए, लेकिन समहाउ वो अचानक से बीच में कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर देता है जो ऐसा लगता है कि ऑफलाइन सेगमेंट के लिए ही डील करते हैं। लेकिन ऑफलाइन सेगमेंट के लिए भी अगर डील करते हैं तो यार कुछ चीजें हैं जो दिखनी नहीं चाहिए। USB टाइप सी दिख जाता है, बैक फायरिंग स्पीकर दिख जाता है, इसको आप कैसे छुपा पाओगे? ओवरऑल अगर बात करें तो ये स्मार्टफोन 12,000 में थोड़ा सा डिफिकल्ट है रेकमेंड करना। कारण सिर्फ एक ही है, इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर दूसरे ब्रांड्स काफी ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें आपको प्रोवाइड कर देते हैं। फुल HD प्रोवाइड कर देते हैं, USB टाइप C प्रोवाइड कर देते हैं, बॉटम फायरिंग स्पीकर प्रोवाइड कर देते हैं।
हाई रिफ्रेश रेट भी प्रोवाइड कर देते हैं, प्लस सेल्फी कैमरे में भी आप लोग फुल एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और ये चीजें हैं जो इस स्मार्टफोन के अंदर फिलहाल नहीं है। तो ये था Realme C25Y का एक अनबाइज्ड वीडियो। तो ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आप लोग कौन से ब्रांड का स्मार्टफोन यूज करते हो, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस है, जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।